तो ये बड़ी खबर आपको बता दें बिहार से, जहां शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 2 को लेकर परीक्षा का विज्ञापन आज जारी हो सकता है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस बात की जानकारी दी है कि आज विज्ञापन जारी किया जाएगा। करीब 70,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी होना है। पहले अगस्त में फेज 3 की यह परीक्षा होनी थी, लेकिन अब मार्च में ही फेज 3 की परीक्षा होगी। परीक्षा में डोमिसाइल लागू नहीं होगा। डोमिसाइल लागू नहीं होने से बिहार के छात्रों का नुकसान होगा और 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन भी लिए जाएंगे। और न्यूज रूम से सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, अगस्त में जो परीक्षा होनी थी वो अब मार्च में होनी है और इसे लेकर बीपीएससी की तरफ से तमाम तैयारी भी की जा रही है। नोटिफिकेशन भी आज जारी होना है, क्या पूरी जानकारी? बिल्कुल आपने सही कहा। आज जो है तीसरे फेज का विज्ञापन जारी हो सकता है और 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परीक्षा में डोमिसाइल लागू नहीं होगा। यानी डोमिसाइल लागू नहीं होने का मतलब यह है कि बिहार के साथ साथ दूसरे राज्यों के जो अभ्यर्थी है वो फॉर्म भरेंगे और इसका सीधा सीधा नुकसान जो है वो बिहार के छात्रों को उठाना पड़ेगा, जैसा कि फेज 1 और फेज 2 में हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है रश्मि कि इस वक्त पूरे देश में बेरोजगारी पिछले 4 दशकों में सबसे उच्चतम स्तर पे है। बेरोजगारी पे चर्चा नहीं हो रही है, लिहाजा बिहार कहीं न कहीं जो बेरोजगार युवा हैं उसके लिए एक ज्योतिपुंज के समान साबित हुआ है। और बिहार में पिछले 2 महीने के अंदर ही 3 महीने के अंदर जो है 2,20,000 लोगों को केवल शिक्षा विभाग में ही नौकरी दी गई है। आप ये समझिए कि ये जो परीक्षा है ये परीक्षा अगस्त 2024 में होनी थी, लेकिन ये परीक्षा अब मार्च में ली जा रही है। क्यों ली जा रही है? क्योंकि 18 महीने की जो महागठबंधन की सरकार रही उसमें तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, तो एक बिहार में परसेप्शन बना है कि सरकारी नौकरी बड़े स्तर पे केवल तेजस्वी यादव ही दे सकते हैं। उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए अब ये बहाली निकाली जा रही है। और हमारा इसका सबूत क्या है? इसका प्रमाण ये है कि खुद अगर बीपीएससी का आप कैलेंडर देखें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है बीपीएससी टीआरई एग्जाम 3.0 अगस्त 2024। लेकिन अब यही परीक्षा मार्च 2024 में ली जा रही है। तो सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि केवल तेजस्वी यादव ही रोजगार नहीं दे सकते हैं, भाजपा भी रोजगार दे सकती है। तो इस खैर चलिए, रोजगार भाजपा दे या रोजगार तेजस्वी यादव दे, लोगों को रोजगार मिल रहा है, ये तसल्ली की बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका तमाम जानकारी के लिए।